नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर। नाजरीन, जब ये नारा गूंजता है तो मालूम होना चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान हालत जंग में है। जो बुज़दिलाना हमला भारत की जानब से किया गया है, इस वक्त हम मुरीद के इलाका नंगल सादा में मौजूद हैं, जहां की यूनियन कौंसिल में मौजूद एक एडमन ब्लॉक मस्जिद को और 2 घरों को 4 मिसाइल मारकर निशाना बनाया गया और 3 अफराद यहाँ पर शहीद हो गए जो सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात थे। कैसे ये तमाम वाकया हुआ और उसके बाद अब तक ये मलबा जो आप देख सकते हैं फैला हुआ है, हकाइक है क्या, किस तरह से यहाँ पर मिसाइल दागे गए और मुरीदके की आवाम का अब तक जोशो जज्बा कैसा है, वो क्या कहते हैं, भारत को क्या पैगाम दे रहे हैं, ये तमाम तफसीलात बताएंगे आज के प्रोग्राम तफ्तीशी में। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ ऐनी शाहिद उस्मान साहब मौजूद है। जब यहाँ पर इंडिया बुज़दिल मुल्क भारत की जानिब से मिसाइल दागे गए तो क्या नुकसानात हुआ, ये सारा जाए वकूआ हम दिखाएंगे जहाँ पर मिसाइल दागे गए, इनकी जानिब बढ़ते हैं और इनसे जानते हैं कि अब इनका जोशो जज्बा खास तौर पर कैसा है। अपनी तरफ से तो भारत ने एक बुज़दिलाना हरकत कर दी, लेकिन जोशो जज्बा किस तरह का है? जो हम मुसलमान हैं, अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया है, तो जोश जज्बा ये इस तरह के 10 भी और स्ट्राइक कर ले वो तो कम नहीं होना। हम शहीद हो जाएंगे, हमारी औलाद खड़ी हो जाएगी, हमारे लोग खड़े हो जाएंगे, हमारे अजीज़ो कारब खड़े हो जाएंगे, जो लोग दीन इस्लाम को जानते हैं वो सब इंशाल्लाह ताला खड़े होंगे। कितने शहीद कर लेगा, कितने हमले कर लेगा, इसका इंशाल्लाह ताला हम मुसलमान हैं, अल्लाह पे यकीन है, इसका मसला नहीं है। हाँ जी, और मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार है। बिल्कुल जी, आवाम भी खड़ी है आप सर, आप इस बात को बिल्कुल ये दो राय है नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद है, इंशाल्लाह जिंदाबाद रहेगा। आपको ये बात बिल्कुल बता दूं, जब ये अपना स्ट्राइक हुई है तो बिल्कुल मैं नहीं शाहिद हूँ, इस बात का हमें अंदाज़ा है। जब ये फायर करके ख़त्म हो गया मामला, कुर्बो जवार के लोग सोटे डंडे लेके तकबीर बुलंद करते हुए आ गए हैं यहाँ पे। खौफ में मुब्तला होने की बजाय इधर आ गए हैं यहाँ पे। फिर रेस्क्यू वाले पहुँच गए थे, पुलिस पहुँच गई थी, रेंजर आ गई थी, तो उन्होंने उन लोगों को कहा कि भी ये जगह खाली करें ताकि हम अपना रेस्क्यू का काम करें। हजूम यहाँ पे आ गया। बिल्कुल, लोग यहाँ इस तरह थे जैसे वो कोई अपना जो हादसा होता है, और हमारे पाकिस्तानी अवाम जो हादसे के मौके पे तामुन पेश करती है। गाँव में करीबो जवार में डेरों पे लोगों ने ऐलान किए हैं कि भी सब लोग वहाँ पहुँचे और जाके इमदादी काम शुरू। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अच्छा, अब यहाँ से ये बताना शुरू कीजिए, ये कैसे यहाँ पर जो है वो मिसाइल दागे गए, पहला कहाँ पे दागा गया, दूसरा या तीसरा यहाँ पर लगा आकर, और ये कौन सी जगह है? एडमन ब्लॉक है ये पहले पूरा तारुफ करवाएं इसका। सर, ये बेसिकली जो कॉम्प्लेक्स है ना, ये हेल्थ एंड एजुकेशनल गवर्नमेंट हेल्थ एंड एजुकेशनल कम्प्लेक्स है। ठीक है। ये जो जितनी इमारत हैं जो आपको नज़र आ रही हैं और जहाँ पे ये मिसाइल लगे हैं, ये गवर्नमेंट की जगह है इस वक्त जो आपको जो दिखा रहा है। बिल्कुल ऐसे ये लिखा भी हुआ है हर जगह पे। बिल्कुल, ये एडमिन ब्लॉक था और बिल्कुल एडमिन के सामने मस्जिद है। लास्ट वाला फायर जो वो इधर लगा है, 4 जो हैं वो लगे हैं मस्जिद में। अच्छा, 3 दो मस्जिद में लगे हैं, 2 मस्जिद, चौथा ये लगा है, और एक घर जो है ना, वो पहला जो फायर हुआ है वो घर पे लगा, किसी घर पे लगा। लोकल लोग दो घर हैं, वो 2 इकट्ठे घर, 2 इकट्ठे घर है। उस घर में खुशकिस्मती से लोग नहीं सर। ये थ्रेट जब से इंडिया बोल रहा था अपने मीडिया पे, वो यही बोल रहा था कि मुरीद के करना है, तो इदारे हमारे रेस्क्यू के और जो दूसरी इंतजामिया है, उन्होंने लोगों को पहले अवेयरनेस दी हुई थी। सही है जी, अलर्ट किया हुआ था। अच्छा, ये कौन लोग थे जो शहीद हुए? और आगे चलते आते रहेंगे, कैमरा मैन आपको दिखाएंगे कि ये सारा मलबा जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, और ये छत जो है वो बिल्कुल उन मिसाइलों की वजह से गिरने वाली है। अभी आप देख सकते हैं कि ये वो तमाम सूरत हाल है। ये वो एडमन ब्लॉक के कमरे हैं जहाँ पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और इलामा इकबाल साहब की तस्वीरें भी जो दिखा सकते हैं। आगे आए जरा भाई, ये तस्वीरें दिखाएं। और ये वो रूम बना हुआ है, एडमन ब्लॉक है, गवर्नमेंट एडमन ब्लॉक यहाँ पर लिखा गया है। जैसे एक ऑफिस होता है, ठीक उसी तरह से ये ऑफिस है। यहाँ पर मिसाइल जो हैं वो बुज़दिल भारत की जानिब से दागे गए। बिल्कुल, ये साथ एक और कमरा दिखाई दे रहा है। ये कमरा कौन सा है भाई? ये भी साथ इसी तरह का ऑफिस है। ये भी शदीद नुकसान पहुंचा है इससे। अगर सामने बात की जाए तो कमेटी रूम जो है वो आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो शहीद हुए हैं, मुदस्सर साहब यहाँ पर थे, कौन थे यहाँ पर ड्यूटी कर रहे थे? मुदस्सर साहब थे और अपना
खालिद था और अपना अब्दुल मालिक भाई थे। ये बेसिकली रात का टाइम था। ये पहला जो फायर हुआ है ना, ये 12:29 पे एक्यूरेट, बिल्कुल जो मैंने अपनी आंखों से देखा ना, ठीक है, 12:29 से 12:35 में ये 4 कंप्लीट हो गए थे। सही। हाँ जी, ये ड्यूटी पे थे अपना एडमिन ब्लॉक की जो सिक्योरिटी का जो होता है, जो जिसे हम अपना रात को ड्यूटी की उनका टाइमिंग था, वो उस पे मामूर थे जी। उस पे मामूर थे। ये अगर आपको हमारे कैमरामैन छत दिखाए भाई, तो ये भी बिल्कुल गिरने वाली है। यहाँ पर लोग जो हैं वो मलबा यहीं पर ऐसे का वैसे पड़ा है, और जो मिसाइल दागे गए थे उसका भी मलबा यहीं पे पड़ा था, जिसे अब फिलहाल जो है वो इदारों की जानिब से तहवील में ले लिया गया है। इस वक्त जो सूरत हाल है, लोगों का जोशो जज्बा भी दीद नहीं है। और जब ये मिसाइल दागे गए थे भारत की जानिब से, जो बुज़दिल मुल्क है, भारत गद्दार मुल्क है, जब हमला किया गया, इस मस्जिद को शहीद किया गया और साथ इस एडमिन ब्लॉक पर हमला किया गया, तो लोगों की बड़ी तादाद जो मुरीद के नंगल सादा के रहने वाले हैं, वो हाथों में डंडे सोटे और जो जो उनके पास मौजूद था वो तमाम चीज़ें हाथों में थामे हुए यहाँ पर पहुँच गए और पहुँच के नारा तकबीर के नारे जो है वो बुलंद करते रहे। और उस वक्त 3 अफराद भी यहाँ पर शहीद हो चुके थे। किसी को कोई खौफ व हरास में मुब्तला नहीं हुआ, कोई भगदड़ नहीं मची, बल्कि उनमें जोशो जज्बा था कि वो पाकिस्तान के दुश्मन मुल्क भारत को नाको चने चुभवाएंगे और अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर अगर उन्हें कहा जाए तो वो अभी उन्हें जो है वो इसका मज़ा चखाएंगे। पूरी पुरजोश थी अवाम। लोग तो खौफ और राज में मुब्तला हो जाते हैं, आजकल का जैसा दौर है। मिसाइल मारने के बावजूद, लोगों की शहादत के बावजूद लोग पुरजोश रहे। सर ये एक सिनेरियो चल रहा है ना, इंडिया कह रहा है मुरीद के पे हमला करना है। आप मुझे ये एक बात बताएं, 19-20 हज़ार वोट वाली आबादी, और वो जो क्लेम करता है यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर था या कोई ऐसी चीज, हाँ बिल्कुल इस तरह के वो तो अपनी तरफ से ये क्लेम करते हैं। 19-20 हज़ार वोट जो होते हैं, उसका मतलब 2-2.5 लाख लोग आबाद है यहाँ पे। ये यूनियन काउंसिल नंगल सादा है। इसका मतलब ये है कि भाई यहाँ इतनी बड़ी आबादी में ट्रेनिंग हो रही थी। सही। जिस ये जो अपना गवर्नमेंट के जो इदारे हैं, यहाँ पे बच्चियों का मेडिकल कॉलेज है, बच्चियों का स्कूल है, बच्चियों का दीनी और असरी तालीम जो है, ये सारे इदारे बच्चों के हैं सेम। कितने लोग मुस्तफीद होते हैं ये तमाम चीजों से, जैसे वो डिस्पेंसरी और वो सब कुछ बनाया गया है। जी जी सर, ये जो बच्चियां जो हमारे जो टोटल तालीम दे रही हैं, तकरीबन 1300-1400 बच्चियां हैं। अच्छा, दीनी और असरी तालीम दोनों मिलके। ठीक है। और ये नहीं है कि भी खाली दीनी अलूम है, इसके साथ असरी अलूम भी साथ है, मेडिकल की तालीम साथ है। सही। इसी तरह बच्चे हैं, तकरीबन वो हमारे पास 1600-1700 बच्चे होते हैं। तो ये सूरत हाल में ट्रेनिंग करवाना या ट्रेनिंग करना, ये तो हम एक क्लेम और करते हैं। मैं ये क्लेम करता हूँ, यहाँ का मकामी नंगल सादा यूनियन का रहने वाला, मैं कहता हूँ कि आप तो ये हो गया, आप 1 साल के बाद आ जाएं बगैर बताए आएँ, और इसी तरह आप विजिट करें, आपको सारा कुछ नज़र आएगा, मिलेगा। अगर कोई चीज़ है तो वो एविडेंस बन जाएगी। और ये यहाँ की आवाम के लिए बनाया गया खास तौर पर। जी, ये पूरा मुरीद के यहाँ पे डेंटल का शोबा है इनका, गवर्नमेंट का बहुत अच्छा जो चलता है। सही है। बल्कि मुरीद के से बाहर से लोग आते हैं यहाँ पे उसके डेंटल के अपना मुस्तफीद होने के लिए। अब ये मस्जिद की बात की जाए, ये सामने आपको दिखाते हैं जिस मस्जिद को शहीद किया गया। यहाँ पर 2 मिसाइल जो है वो हिंदुस्तान से भारत से दागे गए, यहाँ पर आकर वो जब लगे और इस मस्जिद को शहीद किया गया। यहाँ पर लोग जो हैं वो यहाँ के ही रहने वाले नमाज अदा करते थे। जी, मकामी लोग, ये ओपन था सर, ओपन था। जुमे में ये तादाद, ये पूरी जो आपको बिल्डिंग नजर आ रही है मस्जिद की, ये पूरी बिल्डिंग ये भरी होती है। अच्छा, भरी होती है। यहाँ पर लोग जुमा अदा करते हैं। हाँ जी, 2-2.5। अच्छा, यहाँ के बीच में रहने वाले लोग सिर्फ जुमा पढ़ते हैं या बाहर से भी अवाम आके नमाज और जुमा यहाँ पर अदा करते हैं? सर, ये यहाँ के जो मकामी नहीं, यहाँ के ये जो पूरा इलाका है, ये सबसे बड़ी इलाके की मस्जिद है, सबसे बड़ी। हाँ जी, तकरीबन 2,500 से 3,000 लोग जो आके यहाँ नमाजें पढ़ते हैं। लोग नमाजों में 200-400 लोग होते हैं, बल्कि जुमे में जो हमारी तादाद है इस पूरे इलाके की सबसे बड़ा इज्तिमा यहाँ पे होता है। हाँ जी, सही है। तो अब उस मस्जिद को रात के इस पहर निशाना बनाने का मकसद क्या था? क्या मतलब किस तरह से जब यहाँ पर मिसाइल दागे गए तो सिर्फ ये 3 लोग ही यहाँ पर मौजूद थे? पहले से इतलात थी कि कुछ भी हो सकता है सर? भारत की जानिब से? ये सर अपना जो हमारे सिविल इदारे हैं, रेस्क्यू के इदारे हैं, गवर्नमेंट के 1122, इन्होंने अपना पहले लोगों को अवेयरनेस दी हुई थी कि भी वो कह रहा है दुश्मन मकार है, काफिर हैं,
ये कौन सा, वो बिल्कुल सही बात करेंगे। ये उनको अंदाज़ा था हमारे इदारों को और रेस्क्यू को, पुलिस को, उन्होंने लोगों को अवेयरनेस दी हुई थी। ये इसमें अगर ये ना होती तो इसका मतलब ये था कि भी वो नुकसान जानी माली ज्यादा हो जाना था। बिल्कुल। अगर ये देखें तो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, कोई तहसीन आजम साहब नाम लिखा हुआ है, ये मस्जिद के साथ कोई बनाया गया है यहाँ पर बैठने के लिए? मस्जिद यहाँ से शुरू हो रही है। अच्छा, यहाँ से शुरू हो रही है। ये वही एडमंड ब्लॉक का ही एक हिस्सा है। नाजरीन, ये भारत की जानिब से जिस मस्जिद को शहीद किया गया उसके मनाजर हम आपको दिखाते हैं। ये वो तमाम सूरत हाल है जहाँ पर 2 मिसाइल दागे गए और मस्जिद में, अल्लाह के घर में जो है वो इन काफरों की जानिब से हमला किया गया और मस्जिद को शहीद किया गया है। ये वो मस्जिद की छतें आप देख सकते हैं, लेंटर जो ऊपर से नीचे आन गिरा है और उस वक्त रात के 12:30 बजे के करीब यहाँ पर मिसाइल दागे गए हैं और लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद जिनका मुरीदके से ताल्लुक है, नंगल सादा से खास तौर पर ताल्लुक रखने वाले लोग यहाँ पर सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में नमाज जुमा भी अदा करते थे और 5 वक्त की नमाज जो है वो यहाँ पर अदा की जाती थी। ये वो अल्लाह के घर को इन्होंने शहीद किया है जो मुरीदके में वाक़या है और उसके बाद ये खुशियाँ मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं जो काफिर हैं और इन्होंने एक बुज़दिलाना वार किया रात की तारीखी में। और यहाँ पर टोटल जो मिसाइल दागे गए हैं वो 4 मिसाइल दागे गए हैं। एक मिसाइल जो है वो 2 रिहाइशें हैं, वो निशाना बनी क्योंकि लोगों को पहले से मालूम था, पता था, हमारे सिक्योरिटी इदारों ने भी आगाह कर रखा था कि किसी भी वक्त हमला हो सकता है, तो जिसकी वजह से जानी नुकसान कम हुआ है। अब वो लोग ज़रूर थे जो यहाँ पर सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं, वो यहाँ पर मौजूद थे। वो सिर्फ 3 लोग जो हैं वो यहाँ पर शहीद हुए, बाकी लोग यहाँ पर मौजूद नहीं थे। लेकिन ये इतना नुकसान पहुँचा है, ये देखें दीवारें जो हैं वो गिर चुकी हैं सारी की सारी तकरीबन। ये मस्जिद के अंदरूनी जो है वो हालात दिखा रहे हैं। 2nd फ्लोर भी इस मस्जिद का था, भाई बता रहे हैं, वो भी मुकम्मल तौर पर जो है वो गिर चुका है। और अब ये मस्जिद जो आपको दिखाई दे रही है ये शहीद हुई मस्जिद है और इसको शहीद किया गया है काफिरों की जानिब से, भारत की जानिब से, इंडिया की जानिब से और बुज़दिलाना हमला करते हुए यहाँ पर शहीद किया गया है। और इल्ज़ामात आयद किए जाते थे कि यहाँ पर पता नहीं कौन सी तकरीब कारी जो है वो की जाती है, वो अपनी आवाम को आप में हीरो बन के दिखा रहे हैं। तो लोग जो है वो अभी तक हिम्मत नहीं हारे, बल्कि अभी भी उनका जोशो जज्बा दीद नहीं है और उनका कहना है कि इंशाअल्लाह ताला इनको मुंह की खानी पड़ेगी और इनको ऐसा जवाब हमारी अफवाज पाकिस्तान की जानिब से दिया जाएगा, अवाम की जानिब से दिया जाएगा। अवाम भी तैयार है, ख़ास तौर पर हमारे साथ एक और भाई मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं इनके जज्बात क्या हैं, ये क्या कहते हैं। भाई, ये जो इंडिया है जो उछल कूद कर रहा है और जिस तरह से हमारी मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है, लोगों को शहीद किया गया, एक दहशतगर्द होने का उन्होंने सबूत दिया है, क्या आपके जज्बात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मोहतरम भाई ये गुजारिश है कि ये तो सबसे बुज़दिलाना हमला जो इबादत गाहों पे किया जा रहा है और दूसरा ये टारगेट करने का मकसद है कि यहाँ पे जी दहशतगर्द हैं। सही। तो आपने पूरे ये इदारे को विजिट किया है, आपने देखा है ये गवर्नमेंट का इदारा है, जिसको उन्होंने टारगेट किया है और कोई इधर दहशतगर्द जो आम शहरी बेचारे मजदूरी करते तो उनको शहीद किया उन्होंने। और ये उनका जो ख्वाब है ना कि हम पाकिस्तान पे हमला करके, ये अभी जो हमारी अफवाज पाकिस्तान, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए, उनको जो जवाब दे रही है ना, ये इसका बदला नहीं है। अभी इंशाल्लाह ताला जो हमारी शहादतें हैं इसका बदला फौज पाकिस्तान देगी उनको। अच्छा, अभी बदला देगी, सही है। अगर हमारी भी जरूरत पड़ती है अवाम की तो हम अपनी अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना करें। जी बिल्कुल, हम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना जहाँ पे हमें खड़ा करेंगे, हम इंशाल्लाह अवाम उनके साथ खड़ी है। अगर हमें मौत आ जाती है तो हम तो शहीद होंगे, हमारे ईमान के मुताबिक हमें तो कोई यार नहीं, लेकिन ये तो मारे जाएंगे ना, और बड़ी बुरी मौत मारे जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मुसलमान का ईमान है और हमारा ईमान है कि शहादत मुसलमानों का नुकसान नहीं है, नुकसान नहीं है। अगर हम शहीद होते हैं और हम तो खुद कहते हैं कि हमें भेजें, बिल्कुल ऐसे ही है। एज ए अवाम हम खुद खड़े हैं, लेकिन इसलिए हमारी अफवाज पाकिस्तान आगे खड़ी है, जो वो हमें हुक्म देगी हम इंशाल्लाह उसके मुताबिक चलेंगे, लेकिन हमारी शहादत नुकसान नहीं है, अल्लाह के नुकसान नहीं है। अच्छा भाई, ये मस्जिद जो है वो आबाद मस्जिद बिल्कुल यहाँ पर सुना है कि उस वाक़े के बाद भी नमाज जो है वो यहाँ
पढ़ाई गई है जी। उस वाक़े के बाद भी अल्लाह के फजल से नमाज हुई है, हुई है, वो हुई है मुकाम पे हुई है। और इसे ये साथ ही बाहर ना एक ग्राउंड है, उधर हुई है नमाज। और जब ये वाक़या हुआ था ना, जितनी मुरीद के शहर के जो शहरी अवाम है ना, वो सारी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मौजूद थी। और उन्होंने ये नहीं हुआ कि 2 शहादतें हुई हैं, 3 हुई हैं और सारे लोग डर जाए। अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग इधर इतने लोग जमा थे कि संभालना मुश्किल था। और कहते थे अफवाज पाकिस्तान को ये कह रहे हमें इजाजत दें, हम इसका बदला लेंगे। और नमाज जनाजा भी इधर ही अदा नहीं, नमाज जनाजा मुरीद के शहर में हमारा एक ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड, राना तनवीर साहब के नाम से मुंसलिक है। वहाँ पे बड़ी तादाद में शहरियों ने उधर शिरकत की और जनाजा हुआ उधर, बहुत बड़ा जनाजा हुआ। और लोगों ने साबित किया कि वो किसी से डरने वाले और घबराने वाले नहीं। हालांकि वो सेम डे था जब स्ट्राइक की है, इंडिया ने मिसाइल मारे हैं और इतनी बड़ी तादाद में लोग निकल आना, और उसके बावजूद कि यहाँ रात को हमला हुआ है और उस हम अवाम जो हैं हालते, पूरा मुल्क हालते जंग में है और वो लोग उधर जनाजे में शरीक हुए। वाह 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 वाह, ये ईमान है ना, ये हमारा ईमान है मुसलमान। आप ये देखें, ये एसी और सारा ये बिल्कुल आबाद, यहाँ गैर आबाद कोई चीज़ नहीं है। इतना बड़ा हाल मस्जिद का जो नज़र आ रहा है, इसका मतलब है कि ये जो आप अंदाज़ा करें कि 2,500-3 हज़ार लोग यहाँ पे। आप ईद का इज्तिमा जो इस पूरे ज़िले का सबसे बड़ा ईद का इज्तिमा गवर्नमेंट की कस्टडी में यहाँ सबसे बड़ा इज्तिमा होता है। सही। और नमाज जो जुमे की नमाज है, तकरीबन 2,500-3 हज़ार लोग इधर नमाज पढ़ते हैं। 2,500-3 हज़ार लोग जुमे की यहाँ पर नमाज अदा करते हैं। ये वो मस्जिद के आपको अंदरूनी हालात दिखा रहे हैं। ये वो तमाम यहाँ पर हमारी मुक़द्दस किताब, सबसे मुक़द्दस किताब कुरान पाक यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर इन ज़ालिमों की जानिब से जब हमला किया गया, वो देख सकते हैं आप, यहाँ पर लेंटर जो है वो गिरे हुए हैं और मस्जिद को शहीद किया गया है इन काफरों की जानिब से। और मोदी बता दें कि हमारी जो अवाम है वो शहादत की मौत मरने के लिए हर वक्त तैयार रहती है, बल्कि अपनी नमाजों में दुआएं मांगती है कि या अल्लाह पाक हमें शहादत की मौत नसीब अता फरमा। तो हम वो वाले लोग हैं, हम इन चीज़ों से डरने वाले नहीं। लेकिन तुम्हारा क्या होगा काफरों, और तुम्हारे साथ क्या होगा, और तुम इस हवाले से तैयार रहें। ये मिंबरे रसूल है जहाँ पर मतलब इमाम साहब जहाँ पर नमाज पढ़ाते थे, वो बाकायदा तौर पर उसको टारगेट किया गया है। वहाँ से इस भारत दहशतगर्द मुल्क की जानिब से उसे टारगेट करते हुए उसे शहीद किया गया है। ये वो बिल्कुल वो जगह है जहाँ पे इमाम साहब खड़े होने के बाद सारी लोगों को यहाँ से नमाज उनके पीछे पढ़ते थे खड़े होके। और उस जगह पर ठीक जो है वो 2 मज़ाइल मस्जिद में, 2 मज़ाइल इन काफरों की जानिब से दागे गए हैं। 2 मज़ाइल दागने के बाद फिर एक एडमन ब्लॉक पर मज़ाइल मारा गया, फिर एक साथ रिहायशी जो घर हैं वहाँ पर मज़ाइल मारे गए। तो इस तरह यहाँ पर 4 मज़ाइल दागे गए भारत की जानिब से। 3 अफराद जो है वो शहीद हुए, और जो शहीद हुए उनके अहले खाना भी जो है वो पुरजोश हैं। और वो कहते हैं कि बाकी भी हमारे अगर बच्चे होंगे जो अब इस्लाम की राह में अल्लाह के लिए अगर शहीद हो जाते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो हमारा हर पाकिस्तानी, हमारा हर मुसलमान भाई शहीद होने के लिए हर वक्त तैयार है और इनके साथ मुकाबला करने के लिए भी तैयार है। और इनके साथ जो है अफवाज पाकिस्तान तो अपना जंग जारी रखे हुए है। ये वो देख सकते हैं कुरान पाक यहाँ पर मौजूद है। जो मस्जिद में लोग जो है वो नमाज पढ़ने के बाद यहाँ पर कुरान पाक पढ़ते हैं। हमारी सबसे मुक़द्दस किताब जो है वो कुरान पाक यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और साथ ये मलबे का ढेर लगा हुआ है। यहाँ पर मज़ाइल मारे गए और यहाँ पर इल्ज़ाम आयद किया जाता था कि जी दहशत गर्दी जो है वो यहाँ से ऑपरेट की जाती है, पता नहीं क्या कुछ किया जाता है। तो ये इस तरह से करते हैं, हम अल्लाह से दुआएं मांगते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, और ये काफरों को इस चीज़ का हमसे ख़तरा है और वो हम पर मज़ाइल दागते हैं। और मज़ाइल दागने के बाद जो है वो यहाँ पर मस्जिदों को शहीद करते हैं। ये अगर वो देखें तो ये वो टुकड़ा है मज़ाइल का जो यहाँ से मिला है, जो दागे गए हैं इस भारत बुज़दिल मुल्क की जानिब से, मोदी सरकार की तरफ से जो दागे गए है, वो ये हमारी जूते की नोक के नीचे है। ये जूते की नोक है और इसके नीचे ये हमारे ये यहाँ पर पड़े हैं। इसे देख लो, घबराने वाले नहीं, डरने वाले नहीं। मुसलमान तो पैदा ही इस दिन के लिए हुए हैं। उनकी दुआओं में ये मांगा जाता है कि हमें शहादत की मौत जो है वो नसीब हो। मोदी
तुम तैयार रहो, हमारी अफवाज पाकिस्तान भी तैयार है और ख़ास तौर पर हमारी आवाम जो है वो भी तैयार है। ये मस्जिद जो तुमने शहीद की है, इंशाअल्लाह ताला ये दोबारा आबाद होगी, अल्लाह का घर, और जल्द अज जल्द दोबारा यहाँ पर इबादत की जाएगी, अल्लाह का जिक्र किया जाएगा। ये एक मिल रहे हैं, ये अभी तक उसकी चीज़ें मिल रही हैं। ये भाई उठा के लेके आए हैं जो मज़ाइल इनकी जानिब से दागे गए हैं बुज़दिलों की जानिब से, अपने ही मुल्क में बैठ के इतनी हिम्मत नहीं की कि यहाँ पे दाखिल होके मारे। ये वो मकार दुश्मन है, मकार है ना, मकार दुश्मन है। कैसे मुमकिन है कि सामने आके लड़े? सामने आके बिल्कुल, वो जो मकारी कर सकता है उसने वो मकारी की है जी, जो मकारी कर सकता है उसने की है। लेकिन कोई घबराया है? आपको लगता है कोई डर है? ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको अगला जो घर गिरा है मैं उससे कितनी दूर था वो मैं आपको सारा दिखाता हूँ। वहाँ पे चलते हैं, किधर से हम रास्ता निकलेगा जाने का? इधर से बाहर चलते हैं, आए वो आपको नाज़रीन। दिखाता हूँ। उसके बावजूद सबसे पहले हम यहाँ पे उसी वक्त पहुँच गए हैं कि खुदा न खास्ता जो इधर लोग शहीद हो गए हैं हम उनको देखें। अच्छा, पहले आप उधर की तरफ गए हैं। सबसे पहला जो मजाइल दागा गया है वो वहाँ पे कितने मिनट का फर्क पड़ा है इस सब में? 12:29 पे पहला फायर लगा। ठीक है, पहला मजाइल जी बिल्कुल दागा गया। हाँ जी, ठीक है। उसके बाद ये 12:35 तक ये सारा कंप्लीट हो चुका था। अच्छा, कितने मिनट लगे? 6 मिनट 6 मिनट में उसने चार मजाइल यहाँ पे। हाँ जी, 4 मजाइल 6 मिनटों में भारत की जानिब से मारे गए हैं। ये अभी तक मलबा है, उस मस्जिद का मलबा है जिसे शहीद किया गया है, और हमने आपको उसके मजाइल के मुख्तलिफ टुकड़े भी दिखाए जो यहाँ पर मौजूद हैं। और इंशाल्लाह ये मस्जिद जो है वो दोबारा तमीर होगी, आबाद होगी। यहाँ पर लोग जो है वो नमाज अदा करेंगे, उसी तरह से जुम्मा भी पढ़ेंगे। अब उस घर की जानिब चलते हैं जिसे सबसे पहले टारगेट किया गया। तो घर में क्या भाई इन्हें लगता था, कौन रहता था उस घर में? वहाँ पे क्या हो सर? ये अब्दुल वहाब का घर है। अब्दुल वहाब साहब कौन है? जरा एक जो आड़त नहीं हम बोलते, ये सब्जी मंडी वाली, सब्जी मंडी वाली, ये जो जिन्स जिसका हम काम करते हैं, हाँ गंदम चावल का वो बेचारा काम करता है। वो आप मुझे ये बताएं, वो जो इसका काम करता है उसकी ईंटें वो जो है वो मट्टी के गारे से घर बनाया हुआ है उसने बेचारे ने, उसके ऊपर फायर किया उन्होंने। मतलब मुतवसत जी ताल्लुक रखने वाले दहशत गर्द होता है, उसके रहन सहन ऐसा होता है। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो ये वो सामने घर की जानिब हम बढ़ रहे हैं। ये हमारे पीछे आप देख सकते हैं मस्जिद है। ये दूसरा जो हमला किया गया है वो मस्जिद पर 2 मजाइल दागे गए हैं। ये तक इसके जो ये देखें, ये अभी तक आप देख सकते हैं कि ये तो किसी का वो खिड़की का है, खिड़की के मस्जिद की खिड़की का, क्योंकि जोरदार धमाका था। यहाँ से हम चलते हैं जहाँ पर सबसे पहला मजाइल जो है वो भारत की जानिब से दागा गया। ये तमाम अंदरूनी जो मनाजिर हैं हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ से मुरीदके से, नंगल सादा से, जहाँ पर भारत की जानिब से 4 मजाइल दागे गए और 3 हमारे अफराद जो हैं उनको शहीद किया गया। सिविल लोग, ये देखें, आप देखें सिविल लोग जा रहे हैं। ये कोई कंपाउंड इर्द गिर्द आबादी है सारी, ये सारी आबादी के लोग हैं, ये आबादी के लोग, ये सारे आबादी के लोग हैं। और ये आप मुझे ये बताएं, इस तरह कोई लोग जो जहाँ पे ट्रेनिंग होती है लोगों तो छिपाते हैं इन चीज़ों को। सिविल लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हम सिविल लोग हैं, हमें आज तक कोई चीज़ नहीं नजर आई, उनको पता नहीं कहाँ से नजर आ जाता है, कहाँ से नजर आ जाता है। ये देखें नाजरीन, ये वो घर हैं जिन पर पहले हमला किया गया। सबसे पहला जो मिसाइल लगा है वो इन घरों की जानिब लगा है। आप यहाँ पर भाग के आए हैं, उसके बाद कितनी देर बाद दूसरे मिसाइल मस्जिद की जानिब शहीद किया गया मस्जिद। ये जो 12:29 पे जो फायर हुआ है ना, पहला जो मिसाइल लगा है आके, ठीक है, वो इस घर पे लगा है। ठीक है। उसके बाद 2 मस्जिद को उन्होंने मारे हैं, फिर एडमंड ब्लॉक जो गवर्नमेंट का है उसको लगे हैं, वो एक आखिरी जो लगा है। 4 मिसाइल दागे गए हैं 6 मिनट के अंदर, ये 6 मिनट के अंदर अंदर हुआ है। हाँ जी। अच्छा, वो उसके बाद रेस्क्यू 11 2 इंतजाम सबसे पहले जो रेस्क्यू को की है, क्योंकि रेस्क्यू जरूरी था। रेस्क्यू से पहले आपको बता रहे हैं कि 2-3 हजार लोग जो गिर्द से खुद जमा हो गए, और ये भी खदशा था कि पहले 4 मिसाइल फायर हुए हैं, लोग इकट्ठे हो गए हैं तो और ना कोई मामला बन जाए, तो पहले फिर अपना रेस्क्यू को कॉल की आती, उन्होंने लोगों को कहा कि ये आपका काम नहीं है, ये हमारा गवर्नमेंट ने हमारे जॉब के लिए इसलिए रखा हुआ है। सबसे पहले फिर रेस्क्यू ने अपना काम शुरू किया, लोगों को पीछे करना शुरू किया। उसके बाद पुलिस पहुंच गई है 3-4 मिनट के बाद। फिर उसके बाद और इदारे जो सिविल इदारे हैं
वो डंप डिस्पोजेबल और ये जो इनको टैकल करते हैं, ठीक है, वो सारे पहुंच गए। ठीक है भाई, इस घर में कोई मौजूद नहीं था, खाली करवाए हुए थे घर। ये आपको बताया कि भी जो थ्रेट था ये तो पहले का दिया हुआ उन्होंने। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ जी, सही है, तो उसकी वजह से खाली करवा लिए गए। जी बिल्कुल। अच्छा, वो सिर्फ लोग जो सिक्योरिटी ड्यूटी कर रहे थे, वो तो मजबूरी होती है कि बिल्कुल मजबूर थे। फिर मुझे ये बताएं, जो ये लोग होते हैं अपना, जो दहशतगर्द लोग होते हैं, चाहे वो किसी मजहब से ताल्लुक उनका हो, मुझे ये बताएं, वो बच्चेदार होते ही नहीं है। बिल्कुल है, उनकी फैमिलियां होती ही नहीं है, वो घरों से फारिग होते हैं। जो अब्दुल मालिक भाई हैं, उनके 8-9 बच्चे हैं बेचारों के। हाँ जी, छोटे छोटे उन्होंने बच्चे हैं उनके, वो यतीम हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, यतीम हुए हैं। और वो जो अपना खालिद है, उसके भी 3 बेटियां हैं, छोटा बेटा है 6-7 साल का। ओहो। तो ये कहाँ के रहने वाले थे अब्दुल मालिक साहब, खालिद साहब? ये इनकी रहायश इधर ही थी, लेकिन इनके जो गांव था वो उन्होंने तदफीन जो है वो और जगह की। इनका जनाजा जो हुआ है वो हुआ है मुरीद के सिटी में। वो मुरीद के सिटी में अदा किया गया, लेकिन यहाँ पर ड्यूटी के फराइज सर अंजाम देते थे, रहते अपने अपने आबाई इलाकों में। नहीं, उनकी रहायशें भी इधर ही थी। मतलब ये खुद यहाँ पर रहते थे? हाँ जी, खुद। बच्चे वगैरह तो अपने घरों में? नहीं, इधर थे उनके बच्चे भी, फैमिलियां भी सारी उनकी इधर थी। ड्यूटी उनकी गवर्नमेंट की, वो ये इनकी आपको पता है कि ट्रांसफर होती रहती है गवर्नमेंट के इदारों में। ये मेरा ख्याल है कि जो एक लड़का मुदस्सर हुआ है शहीद, वो उसको 3-4 दिन पहले उसकी ट्रांसफर हुई है। अच्छा, कहाँ से? लाहौर से। अच्छा, वो किस पहले महकमे में था? वो ये सिविल ही अपना जो एसी किसी के साथ होता था वो। ठीक है, उसकी ट्रांसफर यहाँ पे ट्रांसफर। अच्छा, उससे 3-4 दिन हुए थे। शहादत उसकी नसीब में थी जी। नसीब में थी। और बाकी जो भाई शहीद हुए हैं, जो खालिद है उसको 3 साल हुए यहाँ आए। ठीक है। हाँ जी, अब्दुल मालिक भाई उनको अपना मेरा ख्याल 5 साल हुए यहाँ पे उनका। वो 5 साल से यहाँ पे 5 साल पे। तो ये लोग मोदी तुमने शहीद किए हैं, जो अपने बच्चों के लिए खास तौर पर मेहनत मजदूरी कर रहे थे, उनके रोजगार, उनके खाने पीने के लिए और अब मेहनत कर रहे थे, उन लोगों को तुमने शहीद किया। दहशतगर्द कहते हुए नहीं, ये तमाम मनाजिर हम अपने लोगों को भी दिखा रहे हैं। यहाँ की अवाम भी यहाँ पर आकर देखती रहती है। ये रिहायशी आबादी है, सबसे पहले उसने रिहायशी आबादी को टारगेट किया है और इन घरों पर मिसाइल मारे हैं। उसके बाद वो मस्जिद को शहीद किया गया, अल्लाह के घर पर फिर मिसाइल मारे। 2 मिसाइल वहाँ पर दागे अल्लाह के घर पे, क्योंकि 2 मिसाइल दागने थे इन काफरों ने, और उसको शहीद किया गया। उसके बाद फिर एडमन ब्लॉक की जानिब इन्होंने एक मिसाइल मारा। काफिर हैं, ठीक है ना, ये काफिर लोग हैं। ये दीन हमारा इजाजत ही नहीं देता। दीन हमारा, अगर हम ये काफिर दुश्मन है, उनकी इबादत गाहों को, हमारा दीन भी नहीं इजाजत नहीं देता। हमारा दीन भी इजाजत और ये इस तरह की कोई कार्रवाई आज तक जो पूरी दुनिया में किसी मुसलमान ने नहीं की, किसी के इबादत गाहों को जाके नुकसान पहुंचाया हो। और दूसरे नंबर पे मुझे ये बताएं कि भी जो अपना हमारे मुल्क में हमारे जो गैर मुस्लिम रह रहे हैं, आज तक यहाँ इतनी बड़ी आबादी तकरीबन 20,000 क्रिश्चियन रह रहे हैं, वो उन्होंने आज तक इस इलाके, इस एरिया के बारे में क्यों नहीं कोई बात कभी खड़ी की? ये खाली मुसलमानों की नहीं, यहाँ पे वो कभी जब हम इफ्तार बड़ा होता है गाँव में लोग करते हैं, इकट्ठे होते हैं, वो क्रिश्चियन हमारे साथ बैठे होते हैं, ठीक है ना। हमारे पास तो क्रिश्चियन मौजूद है, हम उनकी बात कर सकते हैं। मतलब वो हमारे आप उन्हें भी अपने साथ शामिल कर बिल्कुल शामिल करते हैं जी। वो हम उनको कोई फर्क नहीं करते। बिल्कुल जी, केक शेक उनका, हम उनकी वो 25 दिसंबर को जाते हैं, हम उनकी गमी खुशी में शामिल होते हैं। उनका कोई फौत हो जाए तो मुसलमान लोग यहाँ पे खाना उनको देते हैं। सही है, सही है। इस तरह से भाईचारा नहीं है, तफरका नहीं है। इस्लाम में तो तफरका है ही नहीं है। जो अगर ये पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है, यहाँ जितना हक मेरा इस मुसलमान का, उतना हक वो क्रिश्चियन का भी है, सिख का भी है, हिंदू का भी है, सबका हक है। राइट है। लेकिन उसने क्या किया है, ये घरों पर निशाना बनाया, शहरी आबादियों को, फिर अल्लाह के घर को, फिर वो एडमन ब्लॉक को जहाँ पर मजदूरी कर रहे थे। क्या उसका क्या मकसद है? उसका मकसद अपना मकार, दुश्मन का मकसद क्या हो सकता है? हम बार बार यही एक बात करते हैं कि भी उसको मसला है तो आगे सामने लड़े। क्या अभी तक आप समझते हैं कि जो कार्रवाई की गई है वो सही कार्रवाई है, या इससे कई 100 गुना, हजारों गुना होनी चाहिए? हम समझते हैं पाकिस्तान आर्मी को हम पैगाम देना चाहते हैं। हम सिविल लोग जितने हमारे आप चाहिए, आप लोगों को, हम आपके साथ बॉर्डरों पे लड़ने के लिए तैयार हैं। ऐसे ही है। जो हुक्म हमारे चीफ साहब हमें दें,
जो हमारे जो बड़े बैठे हुए हैं, इदारों में बैठे हुए हैं, हम सिविल लोग, आप उस वक्त रात को उस वक्त मौका नहीं था कि भी इस तरह की हम वीडियो बनाएं इसकी कश्मकश में। आपको वो उस वक्त के विजुअल दिखाते तो आप हैरान रह जाते कि भी लोगों का जो जज्बा है वो क्या था। बिल्कुल ऐसे ही है कि होने के बाद लोग जो हैं वो परेशान नहीं हुए, बल्कि वो कह रहे थे कि हम इनसे मुकाबला करते हैं। बिल्कुल वो लोग चाह रहे थे कि भी हम अभी जंग तो उसने शुरू की है, जवाब होना चाहिए भरपूर। बिल्कुल जी, भरपूर होना चाहिए। और इससे ये तो कुछ भी नहीं, हम चाहते हैं कि अभी इंडिया को बिल्कुल भरपूर और तकड़ा जवाब, मजबूत जवाब होना चाहिए। मजबूत जवाब होना चाहिए। हर पाकिस्तानी की ये दिली ख्वाहिश है, हमारी भी ये दिली ख्वाहिश है कि ऐसा जवाब मिले कि मोदी की नस्लें, इंडिया की नस्लें जो है वो याद रखे कि हाँ, किसी मुल्क पाकिस्तान के साथ जो है वो इन्होंने इस तरह से किया था, उनकी मस्जिदों को शहीद किया था, उनके लोगों को शहीद किया था, शहरी आबादियों को निशाना बनाया था। तो फिर उसके बाद किस तरह से इन मुसलमानों ने जवाब दिया है। हम अपनी अफवाज पाकिस्तान के लिए भी दुआगो हैं और उनसे ये भी दरख्वास्त करते हैं कि जहाँ पर हमारी ज़रूरत पड़े हमारे लोगों की, हमारी अवाम की, वो हर वक्त आपके साथ शाना बिशाना खड़े होने के लिए तैयार है। आप एक आवाज़ दें और पूरा पाकिस्तान आपके शाना बिशाना खड़ा होगा और इन काफिरों को छठी का दूध याद दिलाएंगे इंशाल्लाह। नाजरीन, हम इस वक्त मुरीदके के इलाका नंगल सादा में मौजूद हैं, जहां पर बुज़दिल दुश्मन भारत ने बुज़दिलाना हमला करते हुए शहरी आबादी को टारगेट किया। ये मेरे पीछे देख सकते हैं वो दो घर हैं जिनको सबसे पहले जहां पर मिसाइल दागे गए और उसके बाद अल्लाह के घरों पर हमला किया गया, हमारे अल्लाह पाक के घरों पर, हमारी मस्जिदों को निशाना बनाया गया। 2 मिसाइल वहां पर दागे गए और तीसरा हमला जो है वो एडमन ब्लॉक पर किया गया। 3 अफराद यहाँ पर जो मेहनत मजदूरी कर रहे थे वो शहीद भी हो गए। हमारे साथ इस वक्त हमारे दोस्त, हमारे भाई, सीनियर सहाफ़ी मियाँ रियाज साहब मौजूद हैं मुरीदके से, जिनका ताल्लुक है। ये जब 4 मिसाइल यहाँ पर दागे गए तो लोगों में तो खौफ और हिरास पैदा हो जाना चाहिए, डर जाना चाहिए लोगों को, लेकिन मुरीदके की आवाम का जोशो जज्बा दीदना था। वो अपने हाथों में उस वक्त डंडे, सोटे जो भी मिला है वो नारे तकबीर के नारे बुलंद करते हुए यहाँ पर पहुँच गए, इन मुकामात पर जहाँ पर मस्जिद को शहीद किया गया, जहाँ पर घरों को नुकसान पहुँचाया गया, वहाँ पर आकर क्या कुछ करते रहे। सबसे पहले हमारे दोस्त जिनका मुरीदके से ताल्लुक है, मियाँ रियाज, मैं तारुफ करवा चुका हूँ, वो भी पहुँचे। उन्होंने अपनी आंखों से क्या कुछ देखा ये उन्हीं की जुबानी आपको सुनाते हैं। मियाँ साहब, वैसे तो हमारे दुश्मन मुल्क भारत जो बुज़दिल मुल्क है, रात की तारीकी में जिसने हमला किया, अल्लाह के घर को निशाना बनाया, मस्जिद को निशाना शहीद किया, घरों पर शहरी आबादी को निशाना बनाया, 3 अफराद भी शहीद हुए। लोगों को कैसा आपने देखा, क्या सूरत हाल थी? जी सलमान भाई, आपका बहुत शुक्रिया। ये हमेशा से इंडिया की तारीख पढ़ लें आप, इसने जब भी वार किया पीठ पीछे वार किया है और रात के अंधेरे में वार किया है। बिल्कुल, इसको बड़ा शौक होता है कि मैं नाश्ता जाके लाहौर में करूंगा, लेकिन उसे मुंह की खानी पड़ती है हर बार। और जब मैं यहाँ पर ये मिसाइल जब दागे गए हैं ना, तो मुझे कॉल आई है कि यहाँ पर कुछ धमाके वगैरह हो गए, तो फौरन मुझे पता चल गया कि थ्रेट थे इससे ऑलरेडी पहले ही, तो मुरीदके के ऊपर हमला हो सकता है यहाँ पर मरकज़ पे। तो मैं जब यहाँ पर पहुँचा हूँ तो मैंने क्या देखा है कि जब धमाके किसी जगह पे होते हैं, और ये जगह जो खासकर नंगल सादा है, ये हाई अलर्ट था यहाँ पर, तो लोगों की काफ़ी तादाद यहाँ पर। नंगल सादा में क्या होता था जी? नंगल सादा में यहाँ पर अल्लाह का घर मस्जिद है और यहाँ पर एक मदरसा है जहाँ पर बच्चे दीन की तालीम हासिल करते हैं, और यहाँ पर एक हॉस्पिटल है, यहाँ पर पैरा मेडिकल स्टाफ बच्चियाँ भी वहाँ पर जो तालीम हासिल करती हैं और ट्रेनिंग करती हैं मेडिकल की, ये होता है यहाँ पर। और जहाँ पर जब धमाके हुए तो मैंने देखा कि यहाँ पर मेरे ख्याल में उस दिन जितने नारा तकबीर, अल्लाह अकबर के जो नारे यहाँ पर लगे हैं, मेरे ख्याल में वो इंडिया तक ज़रूर पहुँचे होंगे कि जिस कदर लोगों में जोश और जज्बा था। और ये नहीं कि सिर्फ जवान ही यहाँ पर मौजूद थे, यहाँ पर बूढ़े भी, बच्चे भी और खवातीन भी मौजूद थी यहाँ पर। अच्छा, तो फौरी मिसाइल लगने के बाद वो तो समझे थे हमें खौफ और हरास में मुब्तला कर दिया। ओ भाई, मैं हैरान हो गया कि वहाँ का मीडिया चीख चीख के कह रहा है कि वहाँ पे खौफ और हरास फैल गया है, पाकिस्तानी वहाँ पर इस कदर खौफ और हरास है। तो मैंने वीडियो बना के उसी वक्त मैंने डाली हुई है कि देख लो भाई, ये खौफ और हरास है। और लोग यहाँ पर कितनी तादाद में लोग थे सर? यहाँ पर लोग सैकड़ों की तादाद में मौजूद थे, सैकड़ों की तादाद में मौजूद थे। और वो यहाँ पर समा था कि मैं बता नहीं सकता, ऐसे था कि जैसे कोई इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो मैच पाकिस्तान जीत गया है, ऐसे जब नारेबाजी वहाँ पर होती है। और इस कदर यहाँ पर शदीद नारेबाजी हो रही थी और गमो गुस्से में थी आवाम। गमो गुस्से में इस वजह से थी
कि जो अल्लाह के घर को टारगेट किया गया, मस्जिद को शहीद किया गया, वो हमारे लिए बड़ी ताजीम की जगह होती है। और वहाँ पर जो आसमानी किताब हमारे जो दिलों में बसती है, कुरान पाक मौजूद थे, वो भी यहाँ पर शहीद हुए हैं बहुत ज़्यादा। तो लोगों को मैंने पूछा कि मेरे भाई आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, और भी हमला हो सकता है। वो कह रहे थे कि यार जब किसी जगह पर कोई धमाका वगैरह होता है तो जो माएँ होती है वो बच्चों को कहती हैं जल्दी अंदर आ जाओ, हम कुंडी लगा लें, तो मेरे बच्चों को कुछ हो ना जाए। तो वो माएँ खुद बच्चों को भेज रही थी कि भाई पता करो जाके यहाँ पर मस्जिद है, मदरसा है, कि अल्लाह के घर को कुछ हुआ है कि नहीं हुआ। ये हमारी माएँ, ये हमारी माएँ हैं। तो जिस ऐसी माओं ने जब हमें दूध पिलाया है, तो फिर ज़ाहिर हमारी आंखों में मोदी को खौफ नज़र आ रहा है, आपकी आंखों में खौफ है, तो आप यहाँ पे आकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इंटरनेशनल लोग देखेंगे और किस कदर इन्होंने ये यहाँ पर जुल्म किया है। और मैं यहाँ पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कहना चाहूँगा कि फ़ौज को भी एक साइड पे रहने दें और पाकिस्तान को भी, सिर्फ़ और सिर्फ मुरीदके की अवाम को, मुरीदके की अवाम के जज्बात को मजरूह किया गया, यहाँ पर उनके दिलों को ठेस पहुँचाई गई है, यहाँ पर मस्जिद के ऊपर हमला किया गया है। तो सिर्फ मुरीदके वालों को कह देंगे भाई आपने सिर्फ जंग लड़नी है, आपने जंग लड़नी है। यकीन माने कसम से उस दिन भी लोग ये कह रहे थे किसी तरह से हमें इजाजत दी जाए। सिर्फ मुरीदके का भार ही नहीं उठा सकता, सिर्फ मुरीदके का भार नहीं उठा सकता। मोदी किसके साथ लड़ना है तुमने, पाकिस्तानियों के साथ, मुसलमानों के साथ? हाँ, सिर्फ एक मुरीदके। जो आप बड़ा आपके जो रिपोर्टर है वो कहते हैं जी मुरीदके पे हमला हो सकता है, मुरीदके, सिर्फ हम इजाजत के मुंतजर हैं। जिस दिन मुरीदके वालों को इजाजत मिल गई तो फिर तुम्हारे मंदिरों में वो जो घंटियां वगैरह है ना, वो बिल्कुल नहीं, वो वहाँ पे चलेंगे। वो वहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ नारे तकबीर, अल्लाह अकबर का जो नारा है वो भी आपको वहाँ पे नजर आएगा। ये मुरीदके की अवाम के जज्बात थे जो मैं आपको बयान कर रहा हूँ। सही है भाई, ये मैं दिखाएं तो हम साथ साथ चलते हैं, दूसरी जानिब चलते हैं। ये वो घर है, सुना है, ये रिहायशी आबादियों को सबसे पहले इन बुज़दिलों ने, इन काफिरों ने टारगेट किया है। वो पंखे की सूरत हाल दिखाएं, वो देखें वो कैसे टेढ़ा हुआ है, वो सारा मलबा तो गिरा हुआ है लेकिन वो बिल्कुल सामने देखें, वो पंखे के पर जो है वो। सलमान भाई यहाँ पर इससे पहले भी इन लोगों ने दावत दी है और मीडिया भी पहले, इससे पहले भी मैं यहाँ पर रिपोर्टिंग करता रहा हूँ। वो कहते हैं यार दिखाओ किस जगह पर यहाँ पर जो दहशतगर्द हैं वो ट्रेनिंग लेते हैं। ये कौन सी दहशतगर्दों की ट्रेनिंग है? यहाँ पे चारपाइयां पड़ी हैं, बिल्कुल, यहाँ पे कुर्सियां पड़ी हैं, जो घर में एक सामान होता है वो पानी वाली टैंकी है जी। क्या मतलब यहाँ पे कौन सी राइफलें हैं, क्या है? अगर वो इतना बहादुर था तो उसने टारगेट करके वो जो मिसाइल वगैरह था उसमें वो मैंने ट्रांसमीटर वगैरह चिप्स, जो चिपें लगी होती हैं अंदर, वो मैंने देखी है, वो लगा के वहां से उसने टारगेट किया यहाँ पर। अगर इतना बहादुर, इतना ताकतवर था तो वो यहाँ पर आके खुद देखा। और क्योंकि जिनको पता होता है तारें फैली हुई हैं यहाँ पे, क्योंकि बिजली की तारें हैं वो भी गिरी हुई हैं, यहाँ पर उसे मिलना था सिर्फ और सिर्फ कुरान पाक मिलना है, जिसकी तालीम मुसलमानों पर फर्ज है कि वो तालीम हासिल हमने करनी है। सही। तो ये मामला थे यहाँ के, और भी जो यहाँ पर खवातीन भी उस वक्त मौजूद थी। जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो मैंने कहा बीबी आपको यहाँ से डर नहीं लगता कि आप यहाँ पर खड़ी हुई हैं? वो कह रही डर किस चीज़ का, हम तो अल्लाह की घर की हिफाजत के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं और उनको मौका नहीं मिल रहा था सलमान भाई कि अब हम क्या करें, कि वो उसने तो यहाँ पे मिसाइल जो दाग दिए, और अगर कुछ जंग के लिए अगर जहाज़ वगैरह आते हैं तो यहाँ की जो आवाम है वो बगैर इजाज़त के उनको गिरा देती नीचे। बिल्कुल, इजाज़त मिलती चाहे ना मिलती, क्योंकि उन्होंने ये मुल्क की सालमियत की बात एक साइड पे रखते हैं। जो मस्जिदों के ऊपर जो उसने हमला किया हमेशा की तरह, पता नहीं किस कदर उसे खौफ है हमारे मदारस से, हमारी मस्जिदों से, और इस वजह से मस्जिदों के ऊपर वो हमला करता है। वो कह रहे थे कि हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम वहाँ पर जाके इनकी जो है वो अपनी मस्जिदों की हिफाजत करें। और बेबस थे, बेचैन थे और बड़े ही गुस्से में थे उस वक्त जो लोग थे, गुस्से में थे। बिल्कुल ऐसे ही है। वो सारे मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर कायदे मोहम्मद अली जिन्ना, इलामा मोहम्मद इकबाल की तस्वीर लगी हुई हैं। एडमन ब्लॉक बनाया गया है, ये पूरा एक समझ लें कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। यहाँ पर बच्चियाँ तालीम हासिल करती हैं, दुनियावी दीनी दोनों तालीम हासिल की जाती है, यहाँ पर नमाज पढ़ी जाती है। ये पूरी एक यहाँ की इंतज़ामिया है और गवर्नमेंट के ज़ेरे एहतमाम इंतज़ाम चलने वाला ये इदारा है मुरीद के नंगल सादा में, जहाँ पर ये हमला किया गया है। ये वो देखे स्पीकर लगे हुए हैं जहाँ से अल्लाह पाक का 5 वक्त जिक्र किया जाता था, नमाज अजान दी जाती थी, लोग नमाज पढ़ने के लिए इस मस्जिद में आते थे। और इसको 2 मिसाइल मारे गए। इतना खतरा है मोदी को अल्लाह के घर से, इन मस्जिदों से इतना खतरा है भारत को, ये बुज़दिल दुश्मन मुल्क को इतना खतरा है। इस तरह से इस मस्जिद को जो है वो शहीद किया गया
और इस तरह से रिहायशी आबादियों को टारगेट किया गया। 4 मिसाइल दागे गए, 3 अफराद शहीद हुए और शहीद होने वाले अफराद के अहले खाना का, लोगों का जो जज्बा है वो दीदनी है। तमाम लोग कहते हैं कि हम अल्लाह की राह में शहीद होंगे और इन काफिरों को छठी का याद दिलाएंगे। तो लिहाजा हमारी पाक अफवाज और हमारी हुकूमत वक्त से भी ये दरख्वास्त है कि इन काफिरों को ऐसा भरपूर और करारा जवाब दिया जाए कि इनकी नस्लें तक याद रखें कि इन्होंने मुसलमानों से पंगा लिया है। मजीद हकाइक भी हम आपको दिखाते रहेंगे। अपने मेजबान सलमान कुरैशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर।